घने जंगलों के किनारे बसा एक छोटा सा गांव नंदपुर अपनी सादगी और शांति के लिए जाना जाता था। लेकिन इस गांव के एक कोने में बसे लोगों के दिलों में एक गहरी दहशत छिपी हुई थी। सालों से गांव वाले एक कहानी सुनते आए थे, एक डरावनी और क्रूर डायन की, जो रात के अंधेरे में जंगल में शिकार करती है। लोगों का मानना था कि गांव के कुछ हिस्सों में अजीब घटनाएं होती थी। अचानक गायब होते जानवर, रहस्यमयी चीखें और कुछ लापता लोग जो कभी लौटकर नहीं आए। गांव वालों ने डर के मारे जंगल की तरफ जाना बंद कर दिया था, खासकर रात के वक्त। पर एक दिन गांव के सबसे साहसी युवक रामेश्वर ने इस डर को चुनौती देने का फैसला किया। वह इस डायन की कहानी के पीछे छिपे सच को जानना चाहता था। रामेश्वर को गांव में लोग उसकी हिम्मत और साहस के लिए जानते थे। उसने अपने दोस्तों से कहा, हम कब तक डर के साए में जिएंगे? अगर ये डायन सच में है तो हमें उससे लड़ना होगा। लेकिन उसके दोस्तों ने डरते हुए मना कर दिया। रामेश्वर ने अकेले जंगल में जाने का फैसला किया। उस रात चांदनी हल्की थी और गांव में सन्नाटा पसरा हुआ था। रामेश्वर अपने हाथ में मशाल और एक धारदार कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर बढ़ा। जंगल में घुसते ही उसे महसूस हुआ कि वहां का माहौल असामान्य था। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी और उसे लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा हो। जंगल में चलते हुए रामेश्वर को अचानक एक घनी झाड़ी से कुछ अजीब आवाजें सुनाई दी। उसने मशाल की रोशनी में देखा कि वहां खून के धब्बे थे। पास ही एक जानवर का अटकाया शव पड़ा था। तभी अचानक एक जोरदार चीख गूंजी। रामेश्वर के रोंगटे खड़े हो गए। उसने मशाल की रोशनी बढ़ाई और देखा, एक साया पेड़ों के बीच तेजी से हिल रहा था। उसने हिम्मत करके आवाज लगाई, कौन है वहां? सामने आओ। लेकिन जवाब में केवल डरावनी हंसी सुनाई दी। रामेश्वर ने आगे बढ़ने का फैसला किया। थोड़ी ही देर बाद उसे एक पुराना खंडहर दिखा। खंडहर के पास एक बांसुरी की आवाज गूंज रही थी। उसने खिड़की से झांककर देखा। वहां एक महिला बैठी थी जो सफेद साड़ी पहने हुए थी। उसकी आंखें लाल थीं और उसके लंबे बाल हवा में झूल रहे थे। यह वही डायन थी जिसकी कहानियां रामेश्वर ने सुनी थी। डायन ने धीरे धीरे उसकी ओर देखा और कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो इंसान? रामेश्वर ने कांपते हुए कहा, मैं सच जानने आया हूँ। क्या तुम वही हो जिसे सब डायन कहते हैं? डायन ने गुस्से से जवाब दिया, तुम्हें जो चाहिए वो यहाँ नहीं मिलेगा। यहाँ से भाग जाओ, वरना तुम्हारा भी वही हाल होगा जो दूसरों का हुआ। रामेश्वर ने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने खंडहर के अंदर कदम रखा। वहां उसे दीवारों पर अजीबोगरीब निशान और खून के धब्बे दिखे। एक कोने में एक पुरानी किताब पड़ी थी। जब उसने किताब खोली तो उसमें उस डायन के बारे में लिखा हुआ था। डायन का असली नाम चंद्रिका था। वह कभी इस गांव की एक पवित्र पुजारिन थी, लेकिन गांव वालों ने उसे झूठे आरोप में फंसाकर मार डाला। उसकी आत्मा अब बदला लेने के लिए भटक रही थी। रामेश्वर को यह समझ में आया कि चंद्रिका सिर्फ एक पीड़ित आत्मा थी। रामेश्वर ने डायन से कहा, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। मुझे बताओ तुम्हें क्या चाहिए? डायन ने अपनी आंखों में आंसू भरते हुए कहा, मुझे मेरे श्राप से मुक्ति चाहिए, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। जो मुझे मुक्त करने की कोशिश करेगा उसे अपनी जान की कुर्बानी देनी होगी। रामेश्वर ने तय किया कि वह चंद्रिका की आत्मा को मुक्त करेगा। डायन ने रामेश्वर को बताया कि खंडहर के नीचे एक पुराना मंदिर है। वहां उसकी आत्मा को बांधने वाला ताबीज छिपा हुआ है। उसे नष्ट करना होगा। रामेश्वर ने मंदिर के दरवाजे को खोला। वहां चारों तरफ अंधेरा था, लेकिन जैसे ही उसने ताबीज की ओर हाथ बढ़ाया, खंडहर की दीवारें हिलने लगीं। चंद्रिका की भयानक चीखें गूंजने लगीं। रामेश्वर ने पूरी ताकत लगाकर ताबीज को तोड़ दिया। तभी एक चमकीली रोशनी पूरे खंडहर में फैल गई। चंद्रिका की आत्मा अब शांत हो चुकी थी। उसने रामेश्वर का धन्यवाद करते हुए कहा, तुमने मेरी आत्मा को शांति दी। अब ये जंगल और ये गांव हमेशा सुरक्षित रहेंगे। जंगल से सारी बुरी शक्तियां गायब हो गई। रामेश्वर जब वापस गांव पहुंचा तो वहां के लोग उसका स्वागत करने के लिए खड़े थे। गांव वालों ने उस दिन के बाद रामेश्वर को हीरो माना और ये जंगल कभी डरावना नहीं लगा। ताबीज तोड़ने के बाद गांव और जंगल में सब कुछ सामान्य लग रहा था। चंद्रिका की आत्मा अब मुक्त हो चुकी थी और खंडहर में कभी भी उसकी भटकती परछाई दिखाई नहीं दी। रामेश्वर ने सोचा कि उसकी जिम्मेदारी खत्म हो चुकी है, लेकिन क्या यह सच था? कुछ दिनों बाद गांव में एक अजीब घटना घटी। लोगों ने रात के समय जंगल के पास से एक नई प्रकार की चीखें सुननी शुरू कर दी।
ये चीखें चंद्रिका की नहीं थीं, वे और भी ज्यादा खौफनाक और गूंजदार थीं। रामेश्वर ने सोचा कि कहीं उसने चंद्रिका की आत्मा को मुक्त करने के साथ कोई और शक्तियां भी तो नहीं जगा दी। रामेश्वर ने दोबारा जंगल जाने का फैसला किया। इस बार वह अकेला नहीं था, उसके साथ गांव का एक बूढ़ा व्यक्ति नारायण बाबा गया। नारायण बाबा गांव के इतिहास और उसकी रहस्यमयी घटनाओं के बारे में बहुत कुछ जानते थे। रामेश्वर ने बाबा से पूछा, क्या ये सब चंद्रिका की आत्मा का असर है? बाबा ने गंभीर स्वर में जवाब दिया, नहीं बेटा, ये उससे भी बड़ी ताकत है। चंद्रिका सिर्फ एक मुहारा थी, असली खतरा अब जाग गया है। रामेश्वर को यह सुनकर झटका लगा। वह पूछने लगा, क्या मतलब, कौन सी ताकत? नारायण बाबा ने बताया कि चंद्रिका को श्राप देने वाले पुजारी ने अपनी आत्मा को भी उसी खंडहर में बांध रखा था, लेकिन वह आत्मा और भी शक्तिशाली और क्रूर थी। रामेश्वर और बाबा जब खंडहर पहुंचे तो वहां का माहौल पहले जैसा नहीं था। हवा और भी ज्यादा ठंडी हो चुकी थी और पेड़ों के पत्ते भी असामान्य तरीके से हिल रहे थे। जैसे ही दोनों खंडहर के अंदर गए, उन्हें दीवारों पर नए निशान दिखे। ये निशान मानो किसी ने ताजा खून से बनाए हों। बाबा ने तुरंत कहा, यह सब उसी आत्मा का काम है, हमें सावधान रहना होगा। खंडहर के भीतर चलते हुए उन्हें एक बंद दरवाजा मिला। बाबा ने कहा, यह दरवाजा उस पुजारी की समाधि का है। यहाँ एक और ताबीज छिपा हुआ है जिसे नष्ट करना ही होगा, लेकिन यह आसान नहीं होगा। जैसे ही रामेश्वर ने दरवाजे को खोलने की कोशिश की, खंडहर हिलने लगा। चारों ओर अजीब सी हंसी और भयानक आवाजें गूंजने लगीं। अचानक एक परछाई उनके सामने आ गई। ये एक लंबा डरावना साया था जिसकी अलती हुई लाल थी। वह पुजारी की आत्मा थी। उसने चिल्लाकर कहा, तुमने मेरी सहायक चंद्रिका को मुक्त किया, लेकिन अब मेरी बारी है। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। रामेश्वर ने हिम्मत दिखाई और जवाब दिया, मैं तुम्हारे श्राप का अंत करने आया हूं। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं पीछे नहीं हटूंगा। रामेश्वर ने बाबा की मदद से समाधि के अंदर छिपे ताबीज को खोजने की कोशिश की, लेकिन हर बार पुजारी की आत्मा उन्हें रोकने के लिए नए जाल बिछाती। कभी अचानक से अंधेरा छा जाता तो कभी दीवारों से हाथ निकलने लगते। बाबा ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, जिससे आत्मा कमजोर होने लगी। रामेश्वर ने उस मौके का फायदा उठाकर ताबीज को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने ताबीज को छुआ, एक जोरदार धमाका हुआ और पुजारी की आत्मा ने अपना असली रूप धारण कर लिया। ये एक भयानक विशालकाय साया था जो पूरे खंडहर को अपनी पकड़ में ले चुका था। रामेश्वर ने अपनी पूरी ताकत और विश्वास का इस्तेमाल किया। उसने बाबा के मंत्रों के साथ ताबीज को तोड़ा। एक बार फिर खंडहर में एक चमकीली रोशनी फैल गई। पुजारी की आत्मा दर्दनाक चीख के साथ गायब हो गई। खंडहर अब पूरी तरह शांत था। सभी बुरी शक्तियां हमेशा के लिए खत्म हो चुकी थीं। रामेश्वर और बाबा ने गांव वापस लौटकर सभी को यह खुशखबरी दी। लोग बहुत खुश हुए और उन्होंने रामेश्वर को एक योद्धा का दर्जा दिया। उस दिन के बाद नंदपुर गांव फिर कभी डर के साए में नहीं रहा। रामेश्वर ने अपनी बहादुरी और विश्वास से गांव को एक नया जीवन दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि साहस, विश्वास और सही इरादे से हर बुरी ताकत को हराया जा सकता है। रामेश्वर की ये यात्रा हमें याद दिलाती है कि डर पर काबू पाने के लिए पहले खुद पर विश्वास करना जरूरी है।